टीवी का खास कार्यक्रम वोटर क्या बोला और मैं हूं आपके साथ अतुल। मतदान हो चुका और मतदान करने के बाद में वोटर के जहन में क्या क्या मुद्दे थे जिन्हें लेकर के वो मतदान केंद्र पहुंचा और अपना वोट किया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वोटर से बाद में भी जानने की ज़रूरत होती है और इसी को जानने के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम है वोटर क्या बोला। और इस कार्यक्रम के तहत हम जानने की कोशिश करेंगे उसी वोटर से कि उसने मतदान करते समय क्या सोचकर वोट किया। आइए जानते हैं कुछ वोटरों से कि उन्होंने वोट करते समय क्या सोचा। नाम बता दीजिए अपना। जी, मैं अपर्णा सिंघल हूँ। अपर्णा जी वोट पहली बार किया गया? नहीं, मैंने वोट पहली बार नहीं दिया, मैं काफ़ी सालों से दे चुकी हूँ। और मेजरली मेरा फोकस यही रहता है कि एजुकेशन हमारे एरिया में बेटर हो। स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, प्लस कोचिंग की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमारे एरिया में स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ पे मेरा मेजर फोकस रहता है जब मैं ये वोटिंग करती हूँ। तब तो इस इलेक्शन में आपने राष्ट्र को देखा, राम मंदिर को मुद्दा देखा, या जो कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने कहा, दोनों के मैनिफेस्टो देखे, क्या सोचकर वोट किया? इस साल जब मैंने वोट किया तो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं, बट मैंने एक हमारे नेशन के लिए वोट किया। मैं मानती हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे नेशन में, और जो कि अच्छा है। हमारे नेशन को काफ़ी कंट्रीज़ में जाना जा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट भी है, तो हमारे नेशन का प्रेजेंस होना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने अपना वोट जो है वो डाला है इस बार। जी, तो नेशन आपके लिए प्रेफरेंस था? ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट जब हम इस एज में पहुंच जाते हैं तो हमें समझ आता है कि चीज़ें किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं। हम एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे हैं, पर हमारे लिए नेशन इम्पॉर्टेंट है, तो वही हम नेशन के लिए वोट करते हैं। बिल्कुल। तो आप नाम बता दीजिए अपना। प्रतिभा गुप्ता। प्रतिभा जी, आप गृहिणी हैं। गृहिणियों के सामने भी बहुत सारे मुद्दे रहे होंगे। कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी, और भी दल थे, भाजपा ने भी अपनी बात रखी। किसका इफेक्ट रहा, क्या सोचकर वोट किया? मैंने ये सोचा कि एक तो कॉलोनियों में साफ़ सफाई की बहुत प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई होना चाहिए कॉलोनियों में, ये मैंने। और फिर भाजपा का सब अच्छा, महिलाओं के लिए काफ़ी स्कीम्स निकालती है, वो तो मुझे सही लगा। वो जो स्कीम महिलाओं के लिए निकाली, उन्होंने आपको प्रभावित किया? हाँ, क्योंकि वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि जो गृहिणी है उनको कैसे बाहर निकाला जाए घर से। काफ़ी चीज़ें हैं उनकी हेल्प के लिए, जैसे अपने पैसे डिवाइड वो देती है मंथली, तो जो बेचारी अब घर में है, नहीं उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं है, तो वो अपना खुद का खर्चा चला सके। तो ये जो वोटर है, इन वोटरों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जहन में क्या क्या मुद्दे थे जब वो वोट करने मतदान केंद्र में गया था। और ये हमारे खास कार्यक्रम की खासियत है, और कार्यक्रम का नाम है वोटर क्या बोला। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम पूजा खटीक है, मैं शिवपुरी से हूँ। मेरे ससुर जी हैं जो एक्स एमएलए रहे हैं, श्री ओम प्रकाश खटीक जी। मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे ससुर जी 15 साल विधायक रहे हैं, और बीजेपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, जिसके नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो एक बदलाव आया है, वो अभी तक किसी भी पार्टी के अंडर नहीं आया है। तो बीजेपी को वोट देना तो मस्ट है। जो देखिए, हम तो यहाँ नॉर्मल बात कर रहे थे वोटरों से, आपसे मुलाकात हो गई, हमने आपको पकड़ा तो नहीं था, लेकिन आप मिल गए। तो ये जो आप महिला होने के नाते कह रही हैं, एक नागरिक होने के नाते कह रही हैं, या बीजेपी फैमिली से आप बिलोंग करती हैं? नहीं, ये मैं एक इंसान होने के, एक महिला होने के कारण कह रही हूँ, क्योंकि जो महिलाओं के लिए बीजेपी पार्टी ने किया है, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, आई थिंक वो किसी भी पार्टी में नहीं हुआ है अभी तक। जो उनने योजनाएं निकाली हैं महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए, वो किसी ने नहीं किया है अभी तक। फिर भी आपको क्या लगता है कि मतलब जो चुनाव होना चाहिए था, वो उन मुद्दों पर चुनाव हुआ, या कुछ मुद्दे छूट गए? नहीं, बिल्कुल उन मुद्दों पे चुनाव हुआ है। फिर भी कुछ मुद्दे जो रह गए हैं, वो आगे फ्यूचर में उनको भी लाएंगे। हमें बीजेपी उन मुद्दों को भी क्लियर करेगी। बहुत। तो ये जो वोटर है, वोटर क्या बोला, आज जब हम बात कर रहे हैं तो मतदान तो पूरा हो गया, और मतदान के बाद में अगर वोटर कुछ बोलता है तो उसमें काफी कुछ सच्चाई सामने रहती है। हम आपसे भी जरा बात करने की कोशिश करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। किरण अवस्थी। किरण जी वोट करने गए थे? हाँ। तो वोट करने गए तो क्या सोच के वोट किया था? क्या मुद्दे सोचे, क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? यही बढ़िया सरकार बन जाए, हाँ। सब कुछ अच्छा चले। हाँ।
महिलाओं के लिए क्या क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के लिए फायदे हैं बहुत। अच्छा, आपसे जुड़े हुए जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सामने आ पाए, चुनाव में उठ पाए वो मुद्दे? नहीं उठ पाए। नहीं उठ पाए। तो महिला ऐसा मानती है कि वो मुद्दे नहीं उठ पाए, हाँ, उठने चाहिए थे। उठने चाहिए। तो ये महिलाएं हैं, इनका कहना है कि जो मुद्दे थे महिलाओं से रिलेटेड थे वो मुद्दे कहीं ना कहीं नहीं उठ पाए और उन मुद्दों को उठना भी चाहिए था। जबकि कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि जिस तरह से हमने एक वोट किया है उसके पीछे हमारा राष्ट्रहित है, एक मजबूत सरकार है। फिलहाल आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं एनडीटीवी पर और एनडीटीवी पर ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी से प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव। दोनों के बीच में मुकाबला है और परिणाम 4 जून को आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं वोटर क्या बोला कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम के तहत हम और भी बहुत सारे लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि कुछ हमारे सामने जो यहाँ है। सर, जो वोट किया आपने, तो वोट तो आपने जिम्मेदारी से किया होगा? बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी। ये निशान बता रहा है कि वोट इन्होंने जो है जिम्मेदारी से किया। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। अखिलेश जी, जो मुद्दे हैं, जो आम पब्लिक है, आम आदमी, आम इंसान है, उसके मुद्दे उठ पाए चुनाव में या पीछे छूट गए? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आम पब्लिक के मुद्दे चुनावों में कहीं दबके रह गए। आम जनता की आवाज़ ऊपर तक नहीं उठ सकी। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा और ये सारे मुद्दे बिल्कुल नज़र आए और इनके आधार पर मैं समझता हूँ मतदान भी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की परेशानियाँ थी, आम आदमी का विषय था, वो कहीं ना कहीं दबके मुझे नजर आया। आपने क्या सोचकर वोट किया? आपने तो दोनों मैनिफेस्टो देखे होंगे, कांग्रेस का भी देखा होगा, बीजेपी का भी देखा होगा। जी, निश्चित रूप से मैंने जो आम मतदाता के रूप में देखा, दोनों दलों के जो मैनिफेस्टो से उन पर विचार किया और मैंने प्रत्याशियों को भी देखा। दोनों आधार पर मैंने निर्णय करके वोट डाला। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया अखिलेश जी आपका। और आपने जिस तरह से बात की तो जो है उस तरीके से जो है आपने समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो छोटे और स्थानीय मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए। हालांकि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव जरूर हुआ और जो अक्सर होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को भी समाहित करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, शाम का वक्त है और वोटर क्या बोला कार्यक्रम में हम उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान के बाद में उसने क्या सोचा और क्या कहना है उसका, और मतदान करते समय वो क्या सोच रहा था। नाम बता दीजिए सर। मनोज तिवारी। तिवारी जी शॉपिंग कर रहे हैं, काफ़ी कुछ खरीद लिया आपने, तो बहुत सारी शॉपिंग तो आपने कर ली है। जिम्मेदारी से वोट भी किया होगा? नहीं, जब वोट तो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ, मेरा यूपी का रहने वाला हूँ और यहाँ मेरी जॉब थी, तो उस दिन क्या कहते हैं मेरा वोट वहाँ कास्ट होना था, अदरवाइज यहाँ मैं वोट नहीं कर पाया। सो इसके लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि इस ऐसे पर्व के समय में हम वोट नहीं डाल पाए। चलिए, ये तो बहुत दुख की बात है, वास्तव में बहुत दुख की बात है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, मैनिफेस्टो देखे होंगे आपने, कांग्रेस का भी देखा होगा, बीजेपी का भी देखा होगा, मुद्दे थे, जो इलेक्शन हुआ वो मुद्दों पर हो पाया या नहीं हो पाया? देखो, जो मैनिफेस्टो बना हुआ है, सारी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया है, बट मेरा कहने का मतलब है डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ ऐसे मुद्दे ना उठा दिए जाएं जिसमें हम लोगों की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाए। लाइक दैट, जैसे अब आपने उनका मुद्दा देखा, आपने जो अपोजिट पार्टी, में नाम नहीं भूल रहा हूँ, कांग्रेस के भी देखे, कांग्रेस का भी उन्होंने पब्लिक के लिए लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य से कम्युनिस्ट पार्टी का मैंने जो पढ़ा है उसमें वो बहुत गलत पढ़ा हुआ है। जब आप सुरक्षित नहीं हैं तो आप विकसित भी नहीं हैं और आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। और आज की दुनिया में पहले सुरक्षित करना होगा देश को। राष्ट्र भी कोई चीज़ है, राष्ट्र सबसे बड़ी चीज़, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरी मान्यता है। अगर इस राष्ट्र में आपको स्वतंत्र है, इस समय घूम सकते हैं, कहीं भी किसी को रोक सकते हैं, 2 मिनट कोई आपको टाइम दे रहा है, तो राष्ट्र बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हर लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे पार्टियां होती जा रही हैं जो राष्ट्र के विरोध में उतरती जा रही हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो कौन बात करेगा राष्ट्र के लिए? कौन बात करेगा? केवल 2-1 नेता ही राष्ट्र का ठेका लेके चलेंगे। योगी, मोदी और क्या मिस्टर अमित शाह की जिम्मेदारी है सारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो बाकी पार्टी क्यों नहीं बात करती? राष्ट्र बाकी पार्टियां इसलिए बात नहीं करती क्योंकि उनके पास जनमत आने का अभाव है। वो सोचते हैं हम किसी तरह जनता को लुभा के अपनी तरफ खींच पाएं, और जनता भी ये प्राइवेट जाती रहती है। ये जनतंत्र, इसमें एक देश में जहां 10 भाषाएं, मतलब इतनी भाषाएं, इतनी जातिवाद, इतना सब कुछ फैला हुआ, उसको एक करके चलना कितना मुश्किल काम है। मोदी कैसे चल रहा होगा भगवान जाने।
ये जो अपनी इन्होंने बात रखी, पीड़ा रखी, इन्होंने कहा कि राष्ट्र हित कहीं ना कहीं सर्वोपरि है और राष्ट्र हित को देखते हुए ही लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए। आप भी नाम बता दीजिए अपना। हेलो, माय नेम इज़ आविया। आव्या, तो आव्या आप जिम्मेदारी से वोट तो किया होगा आपने? ऑफ कोर्स यस। तो आप वोट जो किया, जब मतदान केंद्र में हम जाते हैं तो हमारे जहन में कुछ होता है, तो क्या था आपके? एक्चुअली जाते हैं तो यही था कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव अ राइट टू वोट। हमें राइट वोट देना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इसलिए हमने वोट दिया। अच्छा, ये जो बातें हैं, मैनिफेस्टो दोनों देखे होंगे आपने, कांग्रेस का भी देखा होगा, बीजेपी का भी देखा होगा, तो उन दोनों में से किस मैनिफेस्टो को पसंद? सी, बाइस नहीं होना चाहिए, बोथ आर इक्वल बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दोनों ही इक्वल हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, इक्विवेलेंट हैं, दोनों बराबर हैं। तो आई वुड से कि देखिए, दोनों ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की है, तो आई वुड नॉट से एनीथिंग कि ये या वो। मैं तो पक्ष दोनों का ही लूंगी, दोनों ही मेरे लिए ठीक है। अच्छा, ये और बता दीजिए कि जो मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर मुद्दा बना, बना क्या? बिल्कुल बना, लेकिन ये हम ही लोग हैं जो मुद्दे बनाते हैं और मुद्दों को दबाते भी हैं। स्थानीय मुद्दे उठ पाए या कुछ राष्ट्र हित में ही वोट हो गया? नहीं, राष्ट्र हित में भी वोट हुआ, स्थानीय मुद्दे भी उठे। मैं वही बोलूँगी आपसे कि 22 नहीं जाना चाहती हूँ मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, बट जैसे जैसे देखिए पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, पांचों उंगली बराबर होती नहीं है। तो उसी तरह राष्ट्र भी बना, अपना जगह का भी बना, तो वो ही बस, दैट्स इट। बहुत थैंक यू आव्या जी आपका। तो ये जो अपनी बात कहने का तरीका है मतदाता का, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ करता है। वो अपने मत को जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन उसके सामने जो विचार हैं वो ज़रूर हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे नाम पूछेंगे। रेखा राय। रेखा जी, रेखा जी ये बता दीजिए, वोट तो किया होगा आपने? हाँ जी। तो वोट जब किया तो क्या क्या सोच के चल रहा था दिमाग में कि किसको वोट करना चाहिए, क्या मुद्दे रहने चाहिए? वोट में मुझे काफी ऐसा लगा कि मतलब बीजेपी ही आएगी, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उनके कार्य इतने अच्छे थे ना कि वो और कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कोशिश ही नहीं की ना। 60 साल में 70 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? क्या नहीं कर पाए? कांग्रेस वाले कुछ कर ही नहीं पाए। हमारा राम मंदिर 500 वर्ष से पड़ा हुआ था, जो अब हमारे मोदी जी लेके आए, वो मोदी जी की देन है। कई विकास कार्य उन्होंने किए, प्रधानमंत्री रोडें जो डली हैं, गांव गांव रोडें डल गई। हम जो इंदौर से शिवपुरी जाते थे, क्या हालत होती थी हमारी ये हालत होती थी कि कहाँ गाड़ी हमारी पंचर हो जाए, कोई पता नहीं था। अब देखिए आप रोडों की क्या कंडीशन है, गांव गांव में पानी पहुंच गया, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। महिला भी खड़ी है हमारे पीछे, आपने भी वोट किया होगा। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को बहुत सारी योजनाएं लगा दी, ये कर दिया, तो जो अपने हिसाब से वोट किया। आपने अपने जहन में क्या रखा था जब मतदान करने गए थे? नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम मिसेस सोनम गोयल है और मैंने वोट खतौरा में दिया था। वहाँ से मेरी ससुराल है और मतलब वोट उसी को देना चाहिए जिसका अपना मन करे, मतलब सही मतदान होना चाहिए, सही मतदान होना चाहिए। जहाँ से महिलाओं के लिए तो काफ़ी सुविधाएं सरकार ने दी हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं सरकार ने दी हैं, वो तो सरकार की बात हो गई। हम तो वोट कर रहे थे, नई सरकार चुन रहे थे, उसको किस मुद्दों पे चुना? वो मुद्दे क्या थे? जो विकास की ओर अग्रसर है ना, उसको देखते हुए मैंने अपना वोट मतदान किया है। विकास को देखते हुए, तो विकास लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटी थी, विकास कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्राथमिकता थी, राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा बना और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में। सर आपसे नाम पूछेंगे आपका। आफ्ताब। आफ्ताब, आफ्ताब ये बता दीजिए कि जो मुद्दे थे, क्या वास्तविक उन मुद्दों पे चुनाव हो पाया? उन मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव हो रहा। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा है। राम मंदिर को भी मुद्दा बना लिया गया। तो ये जो है, इसमें आपका क्या सोचना है? क्या मुद्दे कौन से उठने चाहिए? मुद्दे उठना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, इस तरीके के मुद्दे उठना चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं हुई, वो कोई बात नहीं हुई। तो कांग्रेस ने भी इस पर बात प्रमुखता के साथ नहीं कर पाई, ऐसा लगता है? नहीं, कांग्रेस तो बराबर लगी हुई है।
महंगाई बेरोजगारी पे बात कर रहा है राहुल गांधी, और बराबर उसी मुद्दों पे लड़ रहा है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुद्दों पे नहीं हुई? वो तो मुद्दा तो उठा रही थी कांग्रेस। नहीं, बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी नहीं करना चाहती, कांग्रेस कांग्रेस बार बार घुमा के उस पर ही ले आती है। बीजेपी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी पर जाती है, लेकिन बीजेपी उसको वापस अपनी पिच पे ले आती है। पिच पर ले आती है। ठीक है, तो ये भी एक नजरिया है, ये भी एक विचार है जो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से निकल कर आता है। सर, नाम पूछेंगे आपसे। आशुतोष। आशुतोष जी, ये बता दीजिए, जो मतदान किया आपने, तो मतदान करने जब आप गए तो क्या मुद्दे रहे, क्या दिमाग में रहे? दिमाग में तो केवल मोदी जी थे। क्यों ऐसा? देखिए, क्या है कि विपक्ष के पास ना तो लीडर है, ना समझ है, किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, किन पे नहीं करनी चाहिए, वो भी नहीं है। इस चुनाव को कहीं और लेके जा सकते थे, वो अच्छे मुद्दे ढूंढ सकते थे, लेकिन मुद्दे नहीं मिल पाए उन्हें, अच्छे भुना नहीं पाए उन्हें, मुद्दों को नहीं भुना पाए। जी। तो मुद्दे नहीं भुना पाए, कौन नहीं भुना पाए? विपक्ष नहीं भुना पाया। बेरोजगारी एक बहुत अच्छा मुद्दा हो सकता था, और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर बात हो सकती थी, लेकिन विपक्ष के पास लीडर की कमी है, विजन की कमी है। इस वजह से मोदी जी के अलावा और कुछ सूझे ही नहीं। विपक्ष के पास जो है विजन नहीं है, लीडरशिप की कमी है, इसलिए वो ये मुद्दे नहीं उठा पाया, जबकि आपका कहना है कि मुद्दे थे। बिल्कुल मुद्दे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए, आप विचार हैं, और विचार जब निकलते हैं तो सामने आते ही हैं। महिलाएं भी हैं और उनसे भी पूछेंगे। ये बराबर जो है मूंगफली आने पर इनका निशाना है और इसको परचेज करने की तरफ ये बढ़ रही हैं। पसंद है आपको मूंगफली दाने? जी हाँ। अच्छा, तो मूंगफली दानों का क्या क्या बनाती हैं आप? डालते हैं, पोहे में डालते हैं, साबूदाने की खिचड़ी में डालते हैं, मतलब कई जगह इस्तेमाल करती हैं। तो वोट तो एक ही जगह इस्तेमाल होता है, एक ही सरकार बन सकती है वोट से। तो इस बार क्या सोचकर मतदान किया? सोचना क्या है, मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है, मेरा खुद का पर्सनल रीजन है ऐसा, मेरे को लगता है कि मोदी जी आएंगे। पसंद करती हूँ मैं उनको। पसंद करती है? दलिया में भी बहुत सारा सामान आपने परचेज कर लिया है और मोदी जी को पसंद करती है, तो मोदी जी को क्यों पसंद करती है? देखिए, कई चीजें हैं जो उन्होंने की हैं, जो आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए। आज तक किसी ने नहीं की, वो मोदी जी ने की हैं। तो ये जो है, मोदी जी ने क्या क्या कर दिया, वो भी बता दीजिए। सब कुछ किया है महिलाओं के लिए। आप देखो ना, लाडली, कई सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं, और भी कई, मतलब देश का विकास उन्होंने किया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। मोदी जी की सरकार से महिलाएं संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। तो मोदी जी की सरकार से महिलाएं संतुष्ट हैं। महिलाएं यहाँ शॉपिंग कर रही हैं, घर गृहस्थी का सामान है, हर सामान के यहाँ दाम लगे हुए हैं, और लोग अपने अपने पसंद से, अपनी अपनी ज़रूरत से यहाँ सामान परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं। युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी हैं। हम आपसे नाम जानने की कोशिश करेंगे। नाम बता दीजिए। मयंक गुप्ता। मयंक गुप्ता जी। मयंक गुप्ता जी, वोट किया होगा? नहीं, मेरी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन ड्यूटी लगी थी आपकी। क्या लगता है आपको कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे कहीं छूट गए, या मुद्दों पे ही चुनाव हुआ? नहीं, मुद्दे तो अब पीछे छूट गए। कैसे छूट गए? रहने दीजिए आप। क्या छूट गए, बता दीजिए ना। नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है एक्चुअली, पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। आपने फिर भी तो कहा कि मुद्दे छूट गए, तो बता दीजिए। बट मैं खुल के बोलता नहीं हूँ, बोलना पसंद नहीं करता। खुल के नहीं बोलते, लेकिन मुद्दे छूट गए, ऐसा आपका कहना है। तो आप बता दीजिए। ये जो है, तो यहाँ जो कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। युवा भी वोटर हैं, बड़े भी वोटर हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ परचेजिंग कर रहे हैं, और परचेजिंग करते वक्त अगर हम उनसे बात करते हैं तो ये समझ आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जो मुद्दे हैं, जो सामान्य चीज़ें हैं, वो सामने आती हैं, और वोटर जो है बात करता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। तो आप नाम बता दीजिए। संजना अग्रवाल। संजना अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बता दीजिए कि सामान तो आप बहुत सारे खरीद रही हैं, स्टूल भी ले लिया है आपने, बोतल भी ले ली है गर्मियों को देखते हुए, तो ये सब ज़रूरत का सामान है, ये तो वैरायटी हो गई। लेकिन मतदान में तो सिर्फ वैरायटी एक ही होगी, वो क्या थी? वो तो जो देश अच्छा चलाएगा उसी को देंगे। देश अच्छा चलाएगा उसको देंगे? और क्या। तो देश अच्छा चलाएगा कौन? जो सनातन धर्म को, अपने हिंदू को और अपने देश को आगे ले जाएगा, वही जो इस टाइम बैठा है। अच्छा, आप महिलाएं हैं, तो आप जो हैं, आपने जो मतदान किया, क्या सोचकर किया? वो तो हमारा हक है।
नहीं, हक तो है। सोच कर क्या किया मतदान में? स्थानीय मुद्दे थे आपके जहन में, या राष्ट्र हित की बात थी, या राम मंदिर मुद्दा था? हमारे लिए तो सभी था, राम मंदिर भी था, राष्ट्र के लिए भी था, और बाकी का जो आजकल चल रहा है सब में वो अच्छा है, मतलब इसीलिए हमने मतदान किया। सारे मुद्दे ठीक थे? ठीक थे। अच्छा, सारे मुद्दों पे बात हो पाई कि कुछ मुद्दे छूट गए ऐसे? अब वो आगे होगा, जो रहेगा वो आगे होगा। जो छूट गए उन पे आगे बात होगी, लेकिन आप मानती है कि इस बार छूट गए कुछ मुद्दे? अब ऐसे तो दुनिया में ना क्या हो रहा है, क्या छूट रहा है, क्या रह रहा है, वो तो होता ही रहता है, वो तो चलता ही रहता है। यानी ये क्रम है और क्रम चलता रहता है, और कहीं ना कहीं ये क्रम जो है वो लगातार चलता रहेगा, ऐसा इनका कहना है। आपसे सर बात करेंगे, नाम बता दीजिए अपना। विनोद कुमार शर्मा। विनोद कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आप भी शॉपिंग करने पहुंचे हैं यहाँ पर, मतदान करने भी पहुंचे होंगे, तो मतदान में क्या क्या मुद्दे रहे आपके? मतदान में कम मुद्दे रहे। कौन कौन से मुद्दे थे जो उठे, जो नहीं उठे, वो कौन कौन से रहे? नहीं, अच्छा रहा मतदान। कोई दिक्कत नहीं आई उसमें हमें। और प्रत्याशी का तो हम बता नहीं सकते कि किसको वोट दी है। वो तो हम भी नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आप जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे बात हो पाई कि नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। सारे मुद्दे उठ पाए? उठ पाए। तो मुद्दे सारे उठ पाए, सारे मुद्दों पर बात भी हो पाई, और उन्हीं को लेकर के लोगों ने मतदान किया। देखिए, कुछ जो साथी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ परचेजिंग कर रहे हैं। और ये मॉल है, और इस मॉल में जो है घरे गृहस्थी से जुड़ा हुआ जो सामान है वो मिलता है। सर, नाम पूछेंगे आप? मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन था, मतदान आपने किया, क्या सोचकर मतदान केंद्र में गए, क्या सोचकर वोट किया आपने? देखो, मतदान ये सोच के किया कि मतदान यदि हम करेंगे तो एक सही व्यक्ति हमारे बीच में से लोकतंत्र को चलाने के लिए पहुंचेगा ऊपर, और यही सोच के हमने मतदान किया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। मतदान से ही संभव हो सकता है ये सब चीज़ें। मतदान से संभव हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि मतदान से ही संभव हो सकता है। और जो मुद्दे थे सूरज जी, वो मुद्दे उठ पाए या छूट गए कुछ मुद्दे? नहीं, मुद्दे तो सभी उठे हुए हैं इसमें, छूटा तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा विपक्ष के कमज़ोर होने से मैं थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि यदि विपक्ष थोड़ा सा यदि मजबूत रहे तो लोकतंत्र अच्छे से चल सकता है, मेरा ये सोचना है। यदि विपक्ष कमज़ोर रहेगा तो पक्ष पूरी तरह से हावी रहेगा। विपक्ष को भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए, साथ में मिलकर आना चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए और अपने मुद्दे रखना चाहिए जनता के बीच में, क्योंकि एक तरफा यदि चलेगा तो ऐसे सिस्टम सही नहीं चल पाएगा। और विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी छवि बताई जा रही है, हम तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनते हैं, तो विपक्ष थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, और इससे क्या है, लोकतंत्र प्रभावित होता है। लोकतंत्र प्रभावित होता है, विपक्ष अगर कमजोर होता है, तो ये इनका कहना है। इनका नाम सूरज जी है, और इन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि मतदान एक वो ताकत है जिससे सरकार बेहतर, मजबूत और स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनी जा सकती है, और इस सरकार को चुनने का काम इन्होंने किया। देखिए, लगातार जो है लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, और शॉपिंग करते वक्त जो है हम उनसे बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में जो है क्या क्या मुद्दे थे, किन किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट किया। आप नाम बता दीजिए। श्रुति बंसल। श्रुति बंसल जी नाम है आपका। तो यहाँ तो आप बहुत सारी वैरायटियाँ देख रही हैं, लेकिन जब मतदान करने जाते हैं हम तो एक ही वैरायटी होती है, एक ही को चुन सकते हैं। तो क्या तरीका था, क्या सोचा था, क्या मुद्दे थे? बस यही कि अच्छी सरकार बननी चाहिए जो हमारा भविष्य उज्जवल करे। अच्छा, आपका भविष्य बना सके वो सरकार होनी चाहिए। और स्थानीय मुद्दे कुछ शामिल हुए या कुछ मुद्दों से भटक गए राजनीतिक दल? क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया है, ज़्यादा मैं इस चीज़ में पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी जो आप महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे थे, क्या उनकी बात हो पाई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठ पाए? नहीं। प्रॉपर जो आपकी समस्याएं वो नहीं हो पा पाई? नहीं। तो आपको लगता है कि वो आनी चाहिए थी? और क्या, आनी चाहिए, वो तो सामने आनी चाहिए। जी। अच्छा, जो महिलाएं कहती हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा कर दिया, तो आपको लगता है बीजेपी ने अच्छा कर दिया? कुछ लोगों के लिए बेनिफिट है उसमें, जैसे हम लोगों के लिए तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए अच्छा है कि ताकि वो अपना भविष्य बना सकें, थोड़ा उनको फायदा मिला है लाडली बहना योजना से जैसे। और जो महिलाएं हैं मध्यम वर्गीय, उनको लाभ नहीं मिलता? नहीं। तो ये जो महिलाएं हैं इनका भी देखिए अलग अलग तरीके से ये कहना है कि कुछ महिलाएं हैं जिनको लाभ मिला है,
और कुछ चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंची हैं। हम एक शॉपिंग मॉल में हैं। शॉपिंग मॉल आता है गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में और यहाँ जो है बाकायदा लोग परचेजिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और अपने ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं वोटर क्या बोला कार्यक्रम में। नाम बता दीजिए अपना। आपने सामान तो खरीद लिया है। वंदना भार्गव। वंदना भार्गव। भार्गव जी, आप महिलाएं हैं तो महिला होने के नाते क्या मुद्दे रहे, सरकार उठा पाई मुद्दों को, नहीं उठा पाई, विपक्षी दल उठा पाए, नहीं उठा पाए? जी भाजपा तो अच्छा काम कर रही है। भाजपा अच्छा काम करे, क्यों ऐसा लगता है आपको? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सबको अच्छा कर रहे हैं। वो लोग- राष्ट्रीय नीति अच्छी है उनकी। मोदी जी की राष्ट्रीय नीति है और राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। हाँ। क्यों ऐसा लगता है आपको कि वो इंटरनेशनल पे भी अच्छा काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय पे भी अच्छा काम कर रहे हैं? जैसे कि पड़ोसी देशों को ही देखो तो जब से भाजपा सरकार आई है तो सब ठीक चल रहा है। अभी मुझे बोलने की हैबिट नहीं है तो चलिए, तो ये जो है इनका कहना है कि राष्ट्र हित की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, वहाँ सरकार अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ये कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, एनडीटीवी का खास कार्यक्रम है, नाम है वोटर क्या बोला और इस कार्यक्रम को अभी आप देख रहे हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से, जहां हम मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके मन में क्या है। आप अगर हम कुछ और यहाँ मौजूद लोगों से बात करें, कार्यक्रम आप सुन रहे थे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से। ये कार्यक्रम था एनडीटीवी का खास कार्यक्रम वोटर क्या बोला और इस जगह से गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव। दोनों के बीच में मुकाबला है, वोट पड़ चुके हैं, 7 मई को मतदान हो चुका है और अब 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। परिणाम किसके पक्ष में सामने आएंगे ये देखना भी बाकी है, लेकिन वोटर क्या बोला कार्यक्रम में वोटर खुलकर बात करता है और